जयराम महतो जिनकी चर्चा हो रही थी, जो बोला जा रहा था कि इस बार जो है, जैसे आप लोग भी कह रहे थे और एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो जो है बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन दादा यही भारी पड़ते नजर आ रहा है। इस प्रकार से उनको पोषित किया गया, जो संसाधन उनको उपलब्ध करवाए गए और जो उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की, खासकर युवा वर्ग के मध्य में, अब उनका जो भी मुद्दा था, अब तो वो मुद्दा रहा ही नहीं, अब तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कैंपेन किया और कई जो है उपलब्धियाँ उन्होंने गिनवाई। 400 पार का नारा दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। इनका जो ये अहंकार था और उनका जो उन्होंने खुद को फिर देवता के साथ तुलना कर दिया, देवता से भी बड़े हो गए, तो उसका नतीजा आप देखें कि लोगों ने उनके अहंकार को जिस प्रकार से तोड़ा है। झारखंड में क्या लग रहा है दादा, अभी आप लोग 4 या 5 सीट पर जो है बढ़त में है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं डबल डिजिट में एनडीए चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि कुछ तस्वीरें बदलने वाली है? डबल डिजिट में तो नहीं जाएगी एनडीए, आप निश्चिंत होकर चलिए, बहुत बेहतर भी नतीजे उनके होंगे, तब भी डबल डिजिट नहीं छू पाएगा। नमस्कार। आम चुनाव में रुझान जो है वो अब नतीजों में बदल रहे हैं, कुछ राउंड की गिनती बची रह गई है। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 में 8 पर एनडीए और 3 पर जेएमएम, 2 पर कांग्रेस और 1 पर आजसू की जो है बढ़त देखी जा रही है। दादा, पहले तो जो नतीजे आए हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप, और झारखंड में जो स्थिति है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं और अभी से ये जो माहौल है वो तो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, खासकर एंटी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पूरे कैंपेन को प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम पर चलाया, तो उसमें तो फेल्यूर हुआ ही है। तो मैंडेट उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ है। और जहाँ तक झारखंड की परिस्थिति है, तो यहाँ पर जो आदिवासी अस्मिता की बात हम लोगों ने कहा था कि जो अन्याय हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ है, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जो सभी जनजातीय जो सीट है, जो 5 यहाँ पर, उसमें जो वहाँ के जो जनजातीय समुदाय के साथ साथ मूलवासी, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, सबने इन बात को एक चुनौती के तौर पे लिया और हमें उनका जन समर्थन भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, हम आगे भी हैं। और कुछ सीटों पर जहाँ हमारा संघर्ष बहुत नज़दीक का है, वहाँ भाजपा संपोषित जो एक नया राजनीतिक समूह बना है, वो समूह ने बहुत ज़्यादा नुकसान मूलवासियों के हित का किया और वो भाजपा के झांसे में आ गए। और हम कह सकते हैं कि गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में उसने भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। तो हमको लगता है कि इस तरह का राजनीतिक साजिश करके भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से नारा दिया जा रहा था और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कैंपेन किया और कई जो है उपलब्धियाँ उन्होंने गिनवाई और उन्होंने कहा कि इस बार जो है आप मुझे वोट करें, इस तरीके की जो है वो उन्होंने बात कही। 400 पार का नारा दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो दिखेंगे। तो इनका जो ये अहंकार था और उनका जो उन्होंने खुद को फिर देवता के साथ तुलना कर दिया, देवता से भी बड़े हो गए, तो उसका नतीजा आप देखें कि लोगों ने उनके अहंकार को जिस प्रकार से तोड़ा है। उन्होंने अयोध्या में समय पूर्व जो प्रभु श्री राम की वहाँ मंदिर की स्थापना की। एक तो मंदिर जहाँ जो उनका जन्म स्थान था वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया, पहला गलती तो वहीं हुआ। दूसरा गलती वो अर्धनिर्मित मंदिर है, शंकराचार्यों का अपमान किया गया। तो उसी का जो भगवान ने भी इंसाफ किया है। और फैजाबाद अयोध्या की जो सीट है, वहाँ पर भी मोदी जी को हार का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। किनके मुद्दे दादा ज़्यादा असरदार रहे, जो नतीजे अब जो रुझान जो है नतीजों में बदल रहे हैं? क्या लगता है आपको इस बार देश की जनता किन मुद्दों पर जो है? उन्होंने इंडिया के मुद्दों पर अपना समर्थन व्यक्त किया है।
जो महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान को संशोधित करके संविधान को समाप्त करने की बात है, लोकतंत्र पर प्रहार है, ईडी, सीबीआई, आईटी जितने सेंट्रल एजेंसी को लगाकर विरोधियों को कुचलने की जो साजिश है, इन सब के खिलाफ ये जनादेश है। झारखंड में क्या लग रहा है दादा, अभी आप लोग 4 या 5 सीट पर जो है बढ़त में है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं डबल डिजिट में एनडीए चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि कुछ तस्वीरें बदलने वाली है या फिर ये जो रुझान है वो नहीं, डबल डिजिट में तो नहीं जाएगी एनडीए, आप निश्चिंत होकर चलिए। बहुत बेहतर भी नतीजे उनके होंगे, तब भी डबल डिजिट नहीं छू पाएगा। गिरिडीह दादा चर्चा में रहा, हॉट सीट के रूप में लोग उसे देख रहे थे, वहाँ पर मुकाबला बताया जा रहा था कि त्रिकोणीय है और हुआ भी। आप देखिए कि जो वहाँ के सीपी चौधरी जो कि आजसू के प्रत्याशी एनडी की ओर से लड़ रहे थे, वो 3.5 लाख समथिंग वोट लाए हैं। जेएमएम से जो उम्मीदवार थे उन्होंने 2,95,000 के आसपास वोट लाया। और जयराम महतो जिनकी चर्चा हो रही थी, जो बोला जा रहा था कि इस बार जो है, जैसे आप लोग भी कह रहे थे और एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो जो है बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन दादा यही भारी पड़ते नज़र आ रहा है। 2 लाख से जो है अधिक जो वोट वो जो है 2.5 लाख से वोट अधिक लेकर हुआ है। निश्चित तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उनको पोषित किया गया, जो संसाधन उनको उपलब्ध करवाए गए और जो उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की, खासकर युवा वर्ग के मध्य में, अब उनका जो भी मुद्दा था, अब तो वो मुद्दा रहा ही नहीं, अब तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो अब हम लोगों को उस पर आकलन करके आगे बढ़ना है और हम इस आगे के दिनों में विधानसभा में इसकी पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए अपना रणनीति बनाएंगे। जमशेदपुर भी दादा आप गए थे, वहाँ पर आपने जो है सभा को संबोधित किया था। जमशेदपुर का भी जो आंकड़ा है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। आप देखिए कि एक बड़े मार्जिन से जो है वहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कहाँ चूक हो गई वहाँ? हमें अभी तक की जो प्राप्त सूचना है, बहुत बड़ा भीतरघात हम लोगों के साथ हुआ। अपने ही लोगों ने अपने पीठ पे छुरा भोगा। समीक्षा करेंगे उसके बाद, बहुत कड़ा शब्द लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही हम लोगों को। ये बीमारी ज़्यादा दिन तक रखेंगे नहीं हम लोग, और जो फोड़ा फुंसी है सबको साफ करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दादा जब कैंपेनिंग चल रहा था तो आपको एनडीए घेरने की कोशिश की। हेमंत सोरेन का जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने अपने खुले मंचों से किया। आलमगीर आलम की उन्होंने बात कही और कहीं ना कहीं कहा कि जिनके नेता खुद जेल में हो वो भला उनको जनता क्या चुनेगी, इस तरह की जो है बात कही जा रही थी। आपको क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगे और वो जेल गए, तो इसका असर कैसे देख रहे हैं दादा? देखिए भ्रष्टाचार के बारे में वो यहाँ आके बोले, यही भ्रष्टाचारी अजित पवार को लेके उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ नहीं बोला। महाराष्ट्र का रिजल्ट क्या हुआ? यही नारायण राणे को लेकर नहीं बोले, क्या हुआ? यही छगन भुजबल को लेकर नहीं बोला, क्या हुआ? तो ये चीज़ें अब लोगों के बीच में सामने हैं कि असल भ्रष्टाचारी जो होगा वो भाजपा का पदाधिकारी होगा, और जो आदिवासी होगा, दलित होगा, अल्पसंख्यक होगा, उसको उन मामलों में फंसा दिया जाएगा। इसका तो खुलासा लोगों ने कर दिया है। अब सांच को आँच किया, अब रिजल्ट पूरी तरह से आ जाने दीजिए, फिर 6 बजे आप लोगों से बात करेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी का अहंकार, उनकी तानाशाही को लोगों ने किस प्रकार से ध्वस्त किया। एक आखिरी सवाल दादा, फिगर क्या देख रहे हैं आप? फिगर इलेक्शन कमीशन ऑथेंटिक देता है। हम लोग, आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में मॉरल सपोर्ट है। मोदी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। तो यदि आपको स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देना हो तो आपको इंडिया को बुलाना पड़ेगा। चलिए, तो ये दादा सुप्रियोदा थे जो कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आखिरी राउंड की गिनती हो जाने के बाद जो है वो खुद लोगों से मुखातिब हो गए, मीडिया से मुखातिब हो गए, और वो बताएंगे कि जो है इस बार क्या स्थिति रहने वाली है। और जहाँ तक बात रही झारखंड की, तो झारखंड में भी जो है इस बार मुकाबला देखने को मिला है। इंतज़ार कीजिए आखिरी राउंड की गिनती के बाद जो है क्या परिणाम आते हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in